फुल बॉडी योगा स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे, प्रणव आसन। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम हस्तोत्थान करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे और सर को भी पीछे ले जाते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे। फिर पादहस्तासन, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फील करेंगे अपनी बॉडी को। फिर अश्व संचालन, जो लेफ़्ट पैर है उसको पीछे ले जाएंगे, राइट आगे ही रहेगा और फील करेंगे स्ट्रेचिंग को। फिर वापस से दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और आ जाएंगे पर्वतासन में। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे और फील करेंगे स्ट्रेच को अपने बॉडी के अंदर। फिर अब करेंगे अष्टांग नमस्कार। वापस से इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। अब करेंगे भुजंगासन। आपके हाथ कोहनियों से मुड़े होने चाहिए आप बैक बेंडिंग कीजिए जितना हो सके। होल्ड कीजिए कुछ सेकंड। फिर वापस से हम आएंगे पर्वत आसन में, होल्ड कीजिए थोड़ी देर। फिर लेफ़्ट पैर को आगे लेके आएंगे, ऊपर देखेंगे, राइट पैर में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे थाई के पास। फिर पादहस्तासन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को आगे लाके थोड़ी देर होल्ड। फिर हस्तोत्थान, पीछे थोड़ी देर होल्ड, स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। फिर वापस से आ जाएंगे प्रणव आसन में। एक बार फिर करेंगे सूर्य नमस्कार, प्रणव आसन, सांस लेते हुए हस्तोत्थान, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। जहाँ तक आप आ पाएँ वहाँ तक कंफर्टेबल स्थिर रहिए। और श्वास प्रश्वास जारी रखें। फिर इस बार श्वास लेते हुए राइट लेग को पीछे ले जाएं, लेफ़्ट पैर हाथों के बीच में रहेगा। थोड़ी देर होल्ड करें, श्वास प्रश्वास लेते रहें। फिर वापस से आ जाएंगे पर्वत आसन में। थोड़ी देर होल्ड। फिर अष्टांग नमस्कार में यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे और जो भी बॉडी में हो रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर वापस से आएंगे भुजंग आसन में, हाथ कोहनियों से मुड़े होने चाहिए। फिर वापस से आ जाएंगे हम पर्वत आसन में। नाभि की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। होल्ड थोड़ी देर। फिर राइट लेग को आगे लेके आएंगे अश्व संचालन आसन में। फिर लेफ़्ट पैर में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे थाई के पास। फिर अब हम आ जाएंगे पादहस्तासन में, बिना हिले डुले यहीं पर रुके रहेंगे। फिर हस्तोत्थान, हाथों को पीछे लेके जाइए, सर के साथ टच होने चाहिए। फिर प्रणवासन। एक बार पुनः सूर्य नमस्कार की पोजीशन में आ जाएंगे, प्रणवासन, हस्तोत्थान, पादहस्तासन। इस बार पूरा सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा वीरेशन लेके आएंगे। अश्व संचालन, इस बार अब हम पर्वत आसन में आके सीधे खड़े हो जाएंगे पैरों को फैला के। फिर अब हम जो पैर आगे है उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे घुटनों से और हाथों को फैला देंगे शोल्डर के बराबर। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। फिर अब हम जो पैर पीछे है उस तरफ टर्न हो जाएंगे, थोड़ा साइड बेंडिंग करेंगे हाथों को ऊपर रखते हुए। थोड़ी देर वहाँ पे होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल बनाए रखिए। पुनः पोजीशन में वापस आएंगे और जो आगे वाला पैर है उसको घुटनों से मोड़ के रखिए और जो आगे वाला हाथ है उसको उसके बगल रखिए और जो दूसरा हाथ है उसको सीधे ऊपर रखिए। दोनों हाथ 180 के उसमें खुले हुए। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। यहाँ पे भी सांस प्रश्वास नॉर्मल बना के रखिए। फिर अब आ जाएंगे सीधे ही और फिर आएंगे हम अश्व संचालन की अवस्था में। और फिर अब हम आएंगे हाफ मून पोज पे, सीधे खड़े हो जाएंगे। घुटना आगे मोड़ते हुए हम सीधे खड़े हो जाएंगे उस पर।
थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर वापस से संचालन में आएंगे और पर्वतासन में आ जाएंगे। इस बार दूसरा पैर आगे की तरफ लेके आएंगे और वॉरियर पोज में आ जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। फील द स्ट्रेस इन योर बॉडी। श्वास प्रश्वास नॉर्मल बना के रखिए। फिर अश्व संचालन में आएंगे, पादहस्तासन, हस्तोत्थान और फिर प्रणवासन। सीधे खड़े हो जाएंगे और पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, 2 से 3 फीट का। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ झुकेंगे और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे, अलग अलग हाथों से अलग अलग पैरों को। फिर थोड़ा नीचे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार होल्ड कीजिए, जितनी देर, जितने भी कुछ सेकंड या मिनट आप होल्ड कर सकें। फिर वापस आ जाएंगे। हम करेंगे त्रिकोणासन। हाथ ऊपर, साइड फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर अब एक हाथ से एक साइड के पैर के पंजों को टच करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। फिर अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे। दूसरे हाथ से दूसरे पैर के पंजों को टच करते हुए दूसरा हाथ ऊपर और उसके अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम कुछ सेकंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। सांस प्रश्वास नॉर्मल बना के रखिए। अब हम आ जाएंगे वापस, वज्रासन में आ जाएंगे और अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। कमर पे हाथ रखेंगे और जितना हो सके उतना पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। फिर वापस से हम वज्रासन में आएंगे और वज्रासन में ही हम खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे और एक एक हाथ करते हुए पीछे पंजों को, एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पीछे की तरफ झुक जाएंगे। और जो अपनी कमर वाला एरिया है उसको आगे की तरफ पुश करेंगे और एक डी बनाने का प्रयास करेंगे और जो गर्दन है उसको पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। कुछ देर हम इस आसन में, उष्ट्रासन में बने रहेंगे और अपने पीठ, कमर, बैक के एरिया में जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है उसको फील करेंगे और फिर हम एक एक हाथ करते हुए वापस आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे कुछ सेकंड के लिए। अब हम साइड बेंड करेंगे थोड़ा सा। इस साइड में पश्चिमोत्तानासन करके कुछ होता है, तो एक पैर फैला लेंगे और दूसरा पैर मोड़ते हुए अपने शरीर के पास रखेंगे। फिर एक हाथ ऊपर करेंगे और जो पैर फैला हुआ है उसकी तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ तक जा सकते हैं आप उस जगह तक जाइए और रुके रहिए। और फिर हो सके तो दूसरे हाथ से भी उस पैर को पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ देख सकते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए, नहीं तो आप जहाँ तक, आपकी बॉडी जहाँ तक जा रही हो आप वहीं तक जाइए और इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है आपके कमर में उसको फील कीजिए, फिर धीरे से वापस आ जाइए। अब हम दूसरे पैर को फैला देंगे और जो दूसरा पैर फैला हुआ था उसको मोड़ के शरीर के पास रखेंगे और अब दूसरी साइड की तरफ बेंड हो जाएंगे। जितना आप जा सकें सिर्फ उतना ही जाइए, कोई जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए अपने बॉडी के साथ। धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी समय के साथ। फिर इस पोजीशन में बने रहिए कुछ सेकंड के लिए, जितना आपसे कंफर्टेबल हो सके। आप कुछ सेकंड से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी जो टाइम होल्ड की टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। दंडासन में अब हम बैठ जाएंगे और करेंगे अब रिवर्स प्लैंक। दंडासन में कंफर्टेबल बैठेंगे और फिर दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर उस पर वज़न देते हुए जो अपनी बॉडी है, बीच वाला पोर्शन है, उसको उठा देंगे और फिर गर्दन को नीचे कर देंगे और थोड़ी देर इस पोजीशन में बने रहेंगे। अपनी
शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी देर हो सके आप कुछ सेकंड, स्टार्टिंग में कुछ सेकंड ही होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे होल्डिंग पोजीशन को बढ़ाइए। आपके श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखिए इस पोजीशन में। जब फिर आपको वापस आना हो वापस आ जाइए, फिर थोड़ी देर शवासन में लेट के आराम कीजिए।